आज के सुविचार। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वो कभी भी अपना नहीं हो सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्याग्र होती है। जब बुद्धि व्याग्र होती है तब तर्क नष्ट होता है और जब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका तुम भी साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसको तुम भी त्याग दो। जिंदगी में जितना पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं और बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों का नाश कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति बहुत से कष्टों और दुखों का नाश कर देती है। जो व्यक्ति भावनाओं में उलझ कर रह जाता है, उसे कभी भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती। इसलिए सब बात भूलकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। तुलसी को कभी वृक्ष ना समझे, गाय को कभी पशु नहीं समझना चाहिए, माता पिता को मात्र मनुष्य ना समझें, क्योंकि ये तीनों साक्षात ब्रह्मा के रूप हैं। बात अपने कर्मों की ही है। दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। फंसाने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया, पर वो यह कभी नहीं समझ पाता कि वो एक रिश्ता और इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है। समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत ही दुख का कारण बनती है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन के सच्चे साथी दो ही हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ भी जाएंगे। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। पूरी दुनिया को जीता जा सकता है संस्कार से, और जीता हुआ भी हारा जा सकता है अहंकार से। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजय ही होगी। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए, जो किया है वो अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे।
याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होता है। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। जिस प्रकार सांप कैंचुली और गिरगिट अपना रंग बदलना कभी नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार छल कपट से भरा हुआ व्यक्ति अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, चाहे उसके शब्द कितने ही मीठे क्यों ना हो। समय कभी भी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अच्छे कर्म करो, व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट मत करो और न ही किसी से बेवजह डरो। उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देती है। जो आपकी सही बातों को भी गलत समझे, उसको सफाई देने में अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करे। साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता। और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं हो सकता। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।